बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक और आप देख रहे हैं एफएस मीडिया नेटवर्क। खबर शामिल करते हैं पेरिस से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी उमूर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राणा सनाउल्लाह खान फ्रांस पहुंच गए। राणा सनाउल्लाह खान के पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सदर मियां मोहम्मद हनीफ, जनरल सेक्रेटरी राना महमूद, चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस, मेंबर मरकज़ी मजलिस आमला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक़ कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बराए यूरोप चौधरी नईम अख्तर ने दीगर ओहदेदारों के हमरा उनका इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए राणा सनाउल्लाह खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून हकीकी मानों में अवाम को उनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मईशत पे पूरी कौम, हर शोबा और मीडिया को एक होना पड़ेगा। मुश्किल फ़ैसलों से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे ले जाने और आवाम को महंगाई में गर्क करने वालों को आज मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क को जिस तरक्की की राह पर छोड़कर गए थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क को वापस उसी मकाम तक ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी लायक तहसीन है। पंजाब की आवाम को हकीकी मानों में काम करने वाली वज़ीर आला मिली, जो हवाई ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात कर रही हैं और आवाम के मसाइल में कमी ला रही हैं। उनका कहना था कि कारकुन किसी भी जमात का कीमती असासा होते हैं। चौधरी नईम अख्तर ने मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए जिस तरह दिन रात कोशां हैं, इससे आने वाले दिनों में एक मरबूत जमात के तौर पर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हम चौधरी नईम अख्तर की तारकीन वतन के लिए खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं और आवाम की फलाह व बहबूद, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में आने वाली तमाम तर मुश्किलात और मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं। सब्सक्राइब कीजिए एफएस मीडिया नेटवर्क और सुनते रहिए, देखते रहिए ताज़ा तरीन तबसरे और ख़बरें।